ईरानी सफ़ीर अली जिलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। इंडिया जो है वो एक राइजिंग सुपर पावर बनने जा रहा है, एक राइजिंग पावर है। यूएसए और चाइना के बाद किसी का नंबर होगा तो वो इंडिया का होगा। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरिब के दबाव में आ जाए, और साथ ही साथ ईरान ने हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करने की पेशकश भी कर दी है। डॉलर में ट्रेडिंग कम होती जा रही है। 18 कंट्रीज ने कह दिया है कि हम इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगे। रशिया भी कोशिश कर रहा है कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जाए। आज इस्लामाबाद में इमरान खान की पेशी थी, कोर्ट में उनकी हेयरिंग थी, उनकी इंडाइटमेंट आज होनी थी। पेशी के लिए खान साहब रवाना हुए, लेकिन इमरान खान अदालत पेश हुए बगैर ही वापस लाहौर के लिए रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया है कि इमरान खान के घर में बम बनाने की फैक्ट्री थी। इमरान खान वो काम कर रहा है जो हम लोग नहीं कर सके, यानी पंजाब में पाकिस्तानी फोर्सेस और पंजाबी पब्लिक को आमने सामने लेके आया है। इमरान खान के लिए अच्छी खबर ये है कि आज भी वो बच गए, ना तो उनको अरेस्ट किया जा सका और ना ही उनको इंडाइट किया जा सका। ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफर कैसे कर सकता है? ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। कश्मीर पे जुल्म, इंडिया पे जुल्म, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म, कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म, इस वजह से जी हम आपके साथ ट्रेड बंद करते हैं। क्या कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म ईरान को नजर नहीं आता? सऊदी अरब को नहीं आता? तुर्की को नहीं नजर आता? वो तो सारे टाई अप्स जो है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं हाई है, वो इंडिया के साथ टाई अप है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से वो हमारा चूँकि दुश्मन भी है, हरीफी तौर पे हम उसके मुखालिफ भी हैं, तो हम जो है तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया से काफ़ी जब नीचे जाएंगे तो हम तबाही की तरफ ही। सर अब देखें, ईरानी सफ़ीर ने इंडिया को ऑफ़र कर दी है कि आप हमसे तेल ख़रीदें। ऑलरेडी इंडिया जो है वो अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ख़ाम तेल ख़रीदा। इतना तेल ख़रीदा कि इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया रशिया, और अब ईरान ने भी उनको ऑफ़र कर दिया कि आप हमसे तेल ख़रीदें। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा, और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीज़ल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से वो हमारा चूँकि दुश्मन भी है, हरीफी तौर पे हम उसके मुखालिफ भी हैं, तो हम जो है तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया से काफ़ी जब नीचे जाएंगे तो हम तबाही की तरफ ही बढ़ेंगे। सर ये दुश्मनी, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया हमें तबाह करना चाहता है, हम पाकिस्तानियों की ये सोच कब बदलेगी? क्योंकि जब तक मेरा ख्याल है हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम दुश्मनी नफ़रत की चीज़ों से नहीं निकलेंगे, हम तरक्की के लिए अपनी बाकी चीज़ों के बारे में कैसे सोचेंगे? हम इंडिया से हर वक्त ये बात करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमने इंडिया को देखते हुए अपना एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर नहीं किया। हम ये कहते हैं कि जी इंडिया आईटी में बहुत आगे बढ़ गया है, दुश्मन मुल्क की तारीफ़ें भी कर रहे हैं, लेकिन हमने आईटी में आज कहाँ पे खड़े हैं? हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाकिस्तान में नौकरी नहीं करना चाहता, तो दुश्मन से कुछ सीख क्यों नहीं लेते? ये आपकी बात ठीक है, जो अच्छी बात हो वो चाहे दुश्मन से मिले, जहाँ से भी मिले, वो हमें लेनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उन लोगों ने मेहनत की है, उन्होंने आईटी में अपना नाम मनवाया है, और ख़ारजा पॉलिसी में भी उनकी हर जगह अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी सुनी जाती है, उनके मुकाबले हमारी कुछ नहीं सुनी जाती। लेकिन जहाँ तक नफ़रत की बात है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के और पाकिस्तानी में जो रहने वाले लोग हैं उनके दिल में इतनी नफ़रत नहीं है। इस नफ़रत का इजहार बार बार इंडिया की तरफ से किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो यकीनन हमारे दिल भी जो है वो धड़कते हैं, तो हम भी उस नफ़रत का इजहार करते हैं। सर मेरा ख्याल है ये जो नफ़रत है ना, ये लोगों के दिलों में नहीं है। मैंने वहाँ की आवाम की भी राय सुनी है, देखी है, कमेंट सुन के पढ़े हैं। यहाँ के आवाम के मैं डेली इंटरव्यूज़ करती हूँ। मेरा ख्याल है जो नफ़रत है ना, वो हमारे ऊपर के लोगों में है, गवर्नमेंट लेवल पर है। अवाम एक दूसरे से नफ़रत नहीं करती, अवाम समझती है। इवन कि मैंने पाकिस्तान में कई इंडियंस के इंटरव्यूज़ किए हैं, कई पाकिस्तानियों को इंडिया जाते हुए देखा है, लेकिन जो भी आता है इंडिया की तारीफ़ करता है, जो पाकिस्तान से जाता है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ़ करता है। देखिए, जब हमारा रहन सहन एक जैसा है और पाकिस्तान में जितने भी महाजर लोग हैं वो इंडिया से ही आए हैं, तो जब हम सकाफ़ती तौर पे और अपने रस्म व रिवाज के लिहाज से एक जैसे हैं तो दिल में नफ़रत हो ही नहीं सकती।
तो ये वाकई हकूमती सतह पे या किसी भी एटमी लिहाज से देखा जाए या कुछ जो जंगें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसकी वजह से ये नफ़रत है। वरना मेरे ख़्याल में जैसे आपने कहा वो आपकी बात ठीक है कि आवाम के अंदर जो है वो नफ़रत नहीं है। अब हम सबको यही चाहते हैं कि हमारा आपस में जो है वो मिलना जुलना हो, आना जाना हो, ये सब कुछ जो है वो आवाम की राय और आवाम के दिल में बिल्कुल यही बात। पाकिस्तान की आवाम ये भी गिले शिकवे कर रही है कि ईरान जो है वो इंडिया की तारीफ़ें क्यों कर रहा है, ईरान इंडिया को ऐसी ऑफर्स क्यों करवा रहा है, क्यों ना करवाए। इंडिया उनको हर तरह से जो है वो उनकी पॉलिसीज़ इस तरह से बनाता है, अपनी खारजा पॉलिसी इस तरह से क्रिएट करता है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सुपर पावर बनने जा रहा है, तो बाकी कंट्रीज़ का झुकाव इंडिया की तरफ क्यों ना हो। अभी आप देखें इस साल G20 की मीटिंग भी इंडिया ने होस्ट की है, कितना बड़ा इवेंट था। इंडिया ने पहली बार तारीख में G20 का इवेंट जो है वो होस्ट किया है। दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़, दुनिया की 20 बड़ी कंट्रीज़ इंडिया में जाकर बैठी हैं और उन्होंने इंडिया के त्यौहार भी मनाए हैं, होली भी मनाया है और वहाँ पर अपना सबमिट भी करके आए हैं। हमारा शिकवा जो है वो ईरान से सिर्फ इसलिए है कि वो एक इस्लामी मुल्क है और बरादराना हमारे उससे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम इस बुनियाद पे उसकी मईशत को एक जगह जो है वो नहीं कर सकते मुसल्लत कि वो हमारे कहने पे किसी से डील करे, या वो इंडिया जो है चूँकि हमारा रिवायती हरीफ है लिहाजा वो उनसे डील ना करे, हमसे डील करे। हमारी ये तवक्को मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं ये फजूल है, इसलिए कि जब हम किसी से कुछ ख़रीदने में या किसी की मदद करने के उसमें नहीं है तो हम दूसरों को भी नहीं रोक सकते। जब हम खुद गिर चुके हैं तो यकीनन ईरान अपने फ़ायदे के लिए आगे जा रहा है, तो अगर हम उससे ये कहें कि जो है हमारी बात मान के अपना फ़ायदा छोड़ दे, तो मेरे ख्याल में ये एक आमकाना सोच है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से ईरान को ये सोचना पड़े कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ से पाकिस्तानी अवाम में इसका गुस्सा पाया जाता है। वो यकीनन इससे बाज भी नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौर में जो माशी तौर पे मजबूत होगा वही सुपर पावर होगा। अब जो है वो मजहबी कार्ड जो चलता था कि हम इस्लामी ममालिक हैं या हमारे दरमियान जो एक इत्तिहाद है, इत्तिफाक है, अगर आपके पास मईशत और पैसा या कुछ नहीं है तो वो इत्तिहाद आपका कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ईरान चूँकि काफ़ी गिरा हुआ है तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम जो है वो उठाएगा, और उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर से आपको पता है कि पिछले कुछ साल में उसने मुकाबला किया है, तो मेरे ख़्याल में वो हमारी इन बातों में नहीं आएगा और हम उसको मजबूर भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इस सूरत हाल में नहीं हैं। देखिए हमने कौन सा मुल्क है जिसे हमने पैसे नहीं लिए, हमने तो हर मुल्क से दाव लगाया है कि वहाँ से भी निकल आए वहाँ से भी निकल आए। तो जब आपका वो आपने बर्तन ही हर वक्त ऐसा रखना है तो डेफिनेटली हर मुल्क ने आपके ऊपर प्रेशर तो डालना है। इवन कि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हम उनसे और वो कुछ चीज़ें खरीदना चाहते थे। रशिया से 35% डिस्काउंट पे जो है ऑयल इंडिया ने भी लिया और हम भी लेने के लिए गए थे, लेकिन वो यूएसए का प्रेशर है, रजीम चेंज हुई, इमरान खान साहब घर। तो डेफिनेटली उसका फिर आप देख लें कंसिक्वेंसेस कितने पड़े हैं कि आज हमारी वो 100% उससे भी कहीं ज़्यादा अब हम महंगाई फेस कर रहे हैं। आप समझते हैं इंडिया राइजिंग पावर है? एग्जैक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं। ईरान ने ये जो स्टेटमेंट दी है इससे एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या हमने पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ का ठेका उठाया हुआ है? क्या ईरान को नहीं नज़र आता कि इंडिया में जुल्म हो रहा है? क्या यूएसए को सऊदी अरब को नज़र नहीं आता इंडिया में जुल्म हो रहा है? क्या तुर्की को नज़र नहीं आता इंडिया में जुल्म हो रहा है? उन्होंने कभी नहीं बात की कि इंडिया वाले इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। ये चूरन हम हमेशा 75 सालों से बेचते आए हैं और उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने मुल्क का फ़ायदा देखा है कि हमारे मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में है, जिसमें उनका फ़ायदा होता है। अब इंडिया के साथ उनका ऑयल बेचना फ़ायदेमंद है, वो कर रहे हैं। उन्हीं देख रहे हैं कि वो जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। ये हम देखते रहते हैं। ईरान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ इंडिया के साथ क्यों नहीं देखती और हम साइड पे क्यों हैं और अपना नुकसान किए जा रहे हैं? कश्मीर पे जुल्म, इंडिया पे जुल्म, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म, कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म। इस वजह से जी हम आपके साथ ट्रेड बंद करते हैं, हम ये अक्सर कह देते हैं इंडिया के साथ। क्या ईरान को नहीं नज़र आता जो इंडिया के मुसलमान हैं उन पे जुल्म? क्या कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म ईरान को नज़र नहीं आता? सऊदी अरब को नहीं आता? तुर्की को नहीं नज़र आता? वो तो सारे टाई अप्स जो है जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हाई है वो इंडिया के साथ टाई अप है। हम सिर्फ जुल्म 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 का चूरन बेच के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? असल में ये एक सेंसिटिव इसका आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कर रहा होता है हमें तो वही नज़र आता है कि उसके अंडर कंट्रोल सब कुछ है, लेकिन पीछे कुछ और हो रहा होता है। तो असल कंट्रोल किसी और के हाथ। बड़ी गहरी बात। जी जी, तो वो क्लियर बात मैं कर नहीं सकता क्योंकि आपकी भी वीडियो पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये है कि जब तक जमहूरी हुकूमत फुल 2/3 अक्सरियत से नहीं आती ना इस मुल्क में,
तब तक ये ड्रामे चलते रहेंगे, तब तक हमारे कानून फिर पॉलिटिशियंस पावरफुल डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते ना, क्यों वो कैसे लेंगे? अच्छा, इस चुरन से अब निकल आना चाहिए, जुल्म वाले चुरन से, नहीं निकल सकते नहीं हो ना अब, क्योंकि जो क्योंकि वो डाल दिया गया इतना, वो माइंड में डाल दिया। अब ईरान कहे कि जी आपके इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम आपके ट्रेड नहीं करेंगे। यूएसए कहे इंडिया को कि आपके मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तुर्की कहे, ओ भाई वो तो कुछ नहीं कहते, कि हमने ठेका उठा लिया सबका। असल में हम एज ए नेशन क्लियर बात नहीं करते ना, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने ये करना है, नुकसान तो अपना ही करते हैं। हाँ, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली ये नहीं कह सकते, इसी का हम ट्रेड इंडिया से हम बंद कर दें, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं और उधर पड़ेगा। के इंडियन मुसलमानों की जब वीडियोस आती हैं वो कहते हैं जी हम अपने देश में बड़े खुश हैं, आप अपना सोचो। तो हमें अपना सोचना चाहिए या उनका ही सोचते रहना चाहिए? जाहिर है अपना सोचेंगे तो कुछ होगा ना। अपने आप को, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान बेहतर हो, और वो बेहतर कैसे हो सकता है? इसी तरह हो सकता है जिस तरह ईरान चल रहा है, जिस तरह सऊदी अरब चल रहा है, जिस तरह तुर्की चल रहा है, सब कंट्रीज़ के साथ हमें भी अपने नेबरिंग कंट्री के साथ ऐसे ही चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही चलना है। असल में हमारा मुल्क है ना, वो एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से जो असल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ आवाम का ध्यान नहीं जा पाता।